चलिए हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर पढ़ रहे थे, राइट? तो ऑपरेटर्स पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़े थे क्या क्या। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग जैसे हम लोग को कोई चीज़ को ऐड करना है, किसी भी चीज़ को, तो ऐड करने के लिए हम लोग बीच में एक सिंबल लगाते हैं इस टाइप का, तो ये एक ऑपरेटर हो गया। माइनस करने के लिए ऐसा एक सिंबल लगाते हैं, ये भी एक ऑपरेटर हो गया। फिर जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं तो वो भी एक ऑपरेटर हो गया। तो ये सारा जो सिंबल्स होता है वो ऑपरेटर कहलाता है। और इस सिंबल्स के सामने या बाद में जो नंबर्स लिखता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इसके पहले किसको ऐड करना है, तो मान लीजिए 4+2 करेंगे, तो 4+2 करेंगे तो 4 और 2 जो है होगा, इसमें ये कहलाएगा, ये जो है ये ऑपरेंड है। ये हम लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले रहे हैं, ये ऑपरेंड है, ठीक है। इसमें ऑपरेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिपेंड्स ऑन ऑपरेंड, कि जितना ऑपरेंड होगा उतना तरह उसको उसको एक कैटेगरी में भाग करते हैं। और दूसरा होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस होता है, ये परफॉर्म्ड होता है, उसके अनुसार उसको एक कैटेगरी में, ये परफॉर्म्ड इसके अनुसार इसको एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ऑपरेंड्स के बेसिस पे जो ऑपरेटर्स होता है वो तीन तरह का होता है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। और जो ऑपरेशंस के आधार पे होता है उसमें फिर इतना इसका ये पूरा लिस्ट हम लोग सीखे थे। यूनरी, अरिथमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट। इसमें सबसे ऊपर में जब जैसे यूनरी ऑपरेटर लिखे तो इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है। प्रायोरिटी का मतलब है कौन सा ऑपरेशन किसके पहले होगा, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी। तो यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आएंगे, उसके बाद बिटवाइज आएंगे, इस तरीके से इसका जो है सीरीज चलता है। तो यूनरी ऑपरेटर्स में हम लोग पढ़ लिए थे, यूनरी ऑपरेटर्स में अगर सिर्फ प्लस और माइनस का इस तरीके से सिंबल लगा होगा तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मैंने हम इसको बोलेंगे +5 है, और इसका मतलब हो गया यहाँ ये -5 है। और प्लस प्लस अगर दो बार प्लस लग गया तो इट मीन्स ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपका जो वैल्यू है उसको एक से बढ़ा देता है। इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाई ऑफ ऑपरेंड बाई 1, इंक्रीजेस द वैल्यू बाई 1। मतलब अगर इसमें हम लोग ये पढ़े थे, अगर हम लोग प्लस प्लस ऐसे लगाते हैं, इसमें इंक्रीमेंट में भी दो तरह का इंक्रीमेंट होता है, एक प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। प्री मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, पोस्ट की प्रायोरिटी कम है थोड़ा, मैंने प्री के तुलना में पोस्ट की प्रायोरिटी कम होती है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया जिसमें डिक्रीजेस द वैल्यू बाई 1, उसका वैल्यू एक कम हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें भी होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्री का मतलब हो गया पहले और पोस्ट का मतलब हो गया बाद में। तो यहाँ पे ये यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कर चुके थे, जिसमें हम ये मॉड्यूलस के बारे में, ये तो हम लोग बचपन से करते ही आ रहे हैं, आप लोग सबको पता होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और यहाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर्स का मतलब है जो कि आपको रिमाइंडर बताता है, मतलब शेषफल बताता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 से डिवाइड करें 10 को, तो 3 जो होगा इसको बोलेंगे ये भागफल है। मतलब डिवीजन अगर हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे तो मतलब कहने का मतलब है ये वाला सिंबल लगाएंगे तो इसमें ये डिवीजन का वैल्यू देगा, मतलब 3 देगा। अगर हम मॉड्यूलस माने ये परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो इसका जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ है, शेषफल जो बचता है, उसका ये नंबर देगा। ये कौन अभी इतना लेट से आ रहा है? ओके, यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर करेंगे। देखिए, ये प्रैक्टिकल है, आप लोग को प्रैक्टिकल करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल का मतलब क्या है, एक आयताकार कुछ है। रेक्टेंगल मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं कि ऐसा एक आयत है, रेक्टेंगल है। इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे एरिया क्या है,
तो एरिया का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एल इंटू बी। इधर मान लो ये एल है, ये मान लो बी है, तो एल और बी को अगर गुना कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाता है। और पेरीमीटर मतलब होता है इसके चारों तरफ से जो इसकी जो परिधि होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। वो होता है 2 × L + B। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए आप लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग के बैच का हम ये पहला प्रैक्टिकल बता रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर में जाना होगा जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स। ओहो, फिर अभी आ रहा है। आप लोग प्लीज अपने में कम्युनिकेट कर दीजिएगा, इतना लेट एंट्रीज ना करें। 6:05 से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। इतना लेट एंट्री करने से फिर बार बार क्लास डिस्टर्ब होता है। मूली लाए हैं, मूली लाए हैं और बल्ला लाए हैं। बाद में मूली खाना आप लोग। हाँ, अरे म्यूट करिए साइना होरो। देखिए आप लोग को जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है कोड ब्लॉक्स का प्रैक्टिकल करने के लिए, सॉरी, उसके लिए आप लोग को ये कोड ब्लॉक्स यूज़ करना है। ये कोड ब्लॉक्स आप लोग सबके सिस्टम में होना चाहिए। नहीं होगा तो इंस्टॉल करवा लीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, नहीं तो आपके सेंटर से भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स को खोलना है, देखिए अच्छे से समझिएगा कि प्रैक्टिकल के लिए जो स्टेप्स है उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। कोड ब्लॉक्स में जाना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट में जाना है क्योंकि हम लोग न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कंसोल एप्लीकेशन, ये जो सी प्लस प्लस या सी है ये कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं इसको। कंसोल एप्लीकेशन कोड प्लस ब्लॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत तरह का कोडिंग किया जा सकता है। तो लेकिन हम लोग चूंकि सी प्लस प्लस करेंगे तो इसलिए कंसोल एप्लीकेशन लेंगे। कंसोल एप्लीकेशन में सी प्लस प्लस को करना, अगर आप सी का कोड करना चाहते हैं तो सी में बताएंगे, सी का कोड करना है तो सी में जाएंगे। लेकिन अब आज के क्लास में हम लोग सी प्लस प्लस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सी प्लस प्लस सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद इसको कर दिए हम नेक्स्ट। और यहाँ पर जो भी आपका आपका जो भी क्वेश्चन है आपका जो भी क्वेश्चन है, अरे कैंसिल करना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। जो भी क्वेश्चन है वो जैसे देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पर जब आप कोड ब्लॉक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वहाँ पे आप लिखिए एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा ज़रूर से लिखिएगा ताकि आप बाद में जब आप सर्च करें तो आपको फाइल के नेम से ही पता चल जाए कि अच्छा इसमें एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला ये क्वेश्चन है। ऐसा कभी भी फाइल नेम में जब आप लोग एमएस वर्ड वगैरह कभी प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो कभी भी जैसे बहुत ख़राब आदत होता है लिख दिए एस, फिर कल को आके फाइल का नाम डाल दिया ऐसा कुछ, तो फिर उसके बाद आप ढूंढते रह जा रहे हैं कि कौन सा फाइल में क्या है, एक एक करके खोल के देख रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब हैबिट होता है। आप लोग को जब भी प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तो उसका स्पेसिफिक नाम डालिए फाइल के नेम में। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग जैसे कर रहे हैं, ये जो मेरा कोड हम लिखने जा रहे हैं इसमें है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का टाइटल, ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट किए, यूज़ की अच्छा यस करेंगे, इसको कर दीजिए फिनिश। जब आप लोग फिनिश करेंगे ना, इस नाम से पहले एक फाइल बना हुआ था पहले के क्लास का, सोर्स मेंस डॉट सीपीपी। देखिए यहाँ पे ये जो साइड वाला जो आता है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, देखिए एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर ये है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए सोर्स में जाना है। कभी कभी क्या होगा कि ये ऐसा आ जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, तो आप क्या कीजिए, दिख नहीं रहा है तो दिख नहीं रहा है तो कौन सा मेनू में जाना होता है, व्यू मेनू में जाना होता है। व्यू मेनू में जाइए, व्यू मेनू में जाके यहाँ पे क्या कीजिए, मैनेजर को ऑन कीजिए, दिस इज मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर को ऑन कीजिए। कभी कभी क्या हो जाएगा, मैनेजर भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, तो ऐसा कुछ आने से नहीं होगा। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार है, यहाँ पे एरोज जो लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या कीजिए, इस एरोज में जाइए। हमको क्या खोलना है, मेरा प्रोजेक्ट खोलना है। तो आप यहाँ पे कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, खाली प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए। आप लोग जो लिखे हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें जाइए।
सोर्सेज में जाइए और main.cpp नाम का जो आपका फाइल है उसको ओपन कीजिए। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये जो main.cpp के नाम से यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑन हो गया। हम थोड़ा सा बढ़ा लिए, आप लोग सबको दिखेगा। अब देखिए ये ऊपर का ये सब जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये क्या है इसके बारे में बाद में बताएंगे। ये सब अभी अब आज के डेट के लिए आज के लिए इसको अभी आप लोग स्किप कीजिए। हम लोग को जो भी कोड लिखना पड़ता है वो मेन फंक्शन, देखिए इंट के बाद यहाँ पे मेन के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये जो है ये हो गया आपका फंक्शन, मेन फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन का मतलब हो गया वैसा कुछ भी चीज़ आप लोग एक्सेल में पढ़े होंगे। एक्सेल में हम लोग लिखते हैं इस तरीके से इक्वल टू सम के बाद विद इन ब्रैकेट में हम लोग फिर लिखते हैं उसके अंदर किसको कहाँ से कहाँ तक को सम करना है। तो ये क्या हो गया सम फंक्शन। फंक्शन का मतलब हो गया कि जिसके बगल में हम लोग इस तरीके का स्मॉल ब्रैकेट को एक बार शुरू कर दें एक बार ऑफ कर दें, तो इसको फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेन है मेन एक फंक्शन है क्योंकि इसके बगल में ऐसा लिखा हुआ है और मेन फंक्शन के अंदर ही कोई भी कोड जो है वो लिखा जाता है। और मेन फंक्शन का ये जो है ये ब्लॉक है और इसको बोलते हैं ये जो मिडिल ब्रैकेट आपको दिख रहा है मिडिल वाला ब्रैकेट, ये इसको कहते हैं, ये सारा जितने भी तरह का ब्रैकेट्स और वो सब है उन सबको कहा जाता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कहा जाता है, पैरेंथेसिस कहा जाता है, पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी मैंने बच्चों समझने के लिए आपको भी अपने समझने के लिए अगर कुछ भी ऐसे सिंपल लिख के आप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कोड में यूज़ ना हो तो उसको यहाँ पे 2 बार स्लैश लगा दीजिए। तो इस जाएगा 2 बार स्लैश का मतलब हो गया कि वो एक कमेंट आउट हो गया। ये कमेंट करने के लिए मतलब अपने खुद के समझने के लिए ये कमेंट आउट करके हम रखे हैं कि ये क्या है, ये पैरेंथेसिस है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा है। देखो एक चीज और हम यहाँ पे बताएं C++ में अगर कोई भी किसी भी चीज को आपको डिस्प्ले कराना हो स्क्रीन पर, अगर डिस्प्ले कराना हो तो आपको जो जो कोड लिखना पड़ेगा मतलब जो आपको कमांड देना पड़ेगा वो होता है सी आउट करके ऐसा वाला एक सिंबल। और अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले के बाद इनपुट लेना है सिस्टम में इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी इन करके ऐसे। तो ये डिस्प्ले और इनपुट इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पे दिखाना और इनपुट करना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसको क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है सी आउट करके ये वाला सिंबल डाला हुआ है, सी आउट के साथ ये वाला जो अभी हम आप लोग को बताए डिस्प्ले कराना है सी आउट के साथ ये वाला सिंबल लगाना है। तो देखो सी आउट के साथ ये वाला सिंबल लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो। तो हेलो वर्ल्ड भी जो लिखा हुआ है वो इन्वर्टेड कॉमा मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। डबल कोट्स का मतलब होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसा, अगर डबल कोट्स के अंदर में आपका कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अंदर में कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका यह है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप लिख सकते हैं जो कि डबल कोट्स के अंदर होता है। ये डेटा टाइप वाले क्लास में यह क्लियर हो जाता है। तो डबल कोट्स के अंदर में कुछ भी आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इसको अगर आपको रन कराना है तो टू रन इस कोड को हमको चलाना है तो चलाना के टू रन द कोड आपको इसको इसमें प्रेस करना होगा F9। F9 अगर आप प्रेस करते हैं F9 अगर आप प्रेस करते हैं तो कोड को रन कराना के लिए, जैसे ये वाला है इसको हमको रन कराना है तो हम क्या कर देंगे कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे। F9 प्रेस किए तो ये यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन आ गया और देखिए यहाँ पे सी आउट मतलब डिस्प्ले का मतलब क्या डिस्प्ले करा रहे हैं हम, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करा रहे हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब इसी के अंदर सी आउट में अगर मान लीजिए आपको नाम लिखना है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे अपने से लिख रहे हैं वेलकम टू JIIT एकेडमी हाँ माई आप लोग में से किसी का नाम होगा माई नेम इज मान लीजिए सुमित, ऐसा एक लिख दिया मैंने भी सुमित लिखे, हम अपने से लिखे कुछ भी नाम लिख रहे हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ जो हम लिखे हैं वही डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए इसके लिखने के बाद हम फिर से यहाँ पे F9 की से प्रेस कर रहे हैं
तो F9 किया तो देखो यहाँ पे ये कंसोल स्क्रीन, कंसोल हम लोग जो शुरुआत में सिलेक्ट किए थे यही है कंसोल स्क्रीन ब्लैक वाला। यहाँ पे देखो लिखा है वेलकम टू जीट एकेडमी, जैसे जैसे लिखे हैं कॉमा दिए हैं, फिर माय नेम इज सुमित, माय नेम इज सुमित। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ भी जो भी लिखते हैं सी आउट के अंदर वो डिस्प्ले होता है। तो समझ गए डिस्प्ले का मतलब है सी आउट, सी आउट में हम लोग इस तरीके से लिए। दूसरा है कि सी इन करके हम यहाँ पे क्या लिखे, इनपुट अगर कुछ हमको कराना होगा तो आपको लेना होगा सी इन मतलब इसके अंदर कुछ आना। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलकम तो एक मैसेज हो गया, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटर, वैसे भी समझा रहे हैं, अभी वो क्वेश्चन नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स को आप एंटर करो। तो देखो यहाँ पे दो तीन चीजें समझनी होगी, दो नंबर्स को एंटर करो तो दो नंबर्स कौन सा, वो किस टाइप का नंबर, तो हमको सिस्टम को बताना होगा हम दो नंबर इंसर्ट करने जा रहे हैं जो कि इंट टाइप का होगा। इंट क्या है, ये आपका डाटा टाइप वाले क्लास में होगा। इंट मतलब अभी के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंट जो है वो इंटेजर टाइप का नंबर, मतलब होल नंबर हम उसमें एंटर करेंगे और उसको हम रखेंगे ए में और बी में, और इसके बाद लास्ट एंड ऑफ लाइन के लिए एक सेमीकोलन का ये वाला सेमीकोलन यहाँ से ये लगाना पड़ता है सेमीकोलन, ठीक है। तो इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन दिए और इसके बाद इसको हम बोल रहे हैं एंटर टू नंबर्स, तो दो नंबर को एंटर करना है। तो क्या करना होगा, स्क्रीन में डिस्प्ले कराए, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अब दोनों नंबर को हम एंटर करें, इनपुट लेंगे सी इन करके, कहाँ लेंगे, एक लेंगे ए में और दूसरा लेंगे बी में, समझ गए, ए में लेंगे और बी में लेंगे, दोनों नंबर्स को एंटर कराना है। और उसके बाद क्या करो, फिर से तुम जो है डिस्प्ले कर दो, हम सिस्टम को बोल रहे हैं फिर से जो है तुम डिस्प्ले करा दो, पहले ए को कर दो, फिर थोड़ा सा स्पेस देके फिर बी को। स्पेस देने के लिए यहाँ पे हम लोग को एक कमांड और लिखना पड़ता है एंडस, और या फिर ए को ऐसा करते हैं, यहाँ पे ए को डिस्प्ले करा दो, यहाँ पे लिख दिया हम एंडल, एंडल का मतलब हो गया कि नेक्स्ट लाइन में फिर से यहाँ पे कर दो सी आउट करके यहाँ पे कर दो बी, और ऐसे करके यहाँ पे फिर से लिख दिया हम एंडल। अब फिर से जब इसको रन कराते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा, एंटर टू नंबर्स। देखो यहाँ पे एंटर टू नंबर्स, मैंने सबसे पहले सी आउट में क्या किया था, एंटर टू नंबर्स, तो एंटर टू नंबर्स पूछ रहा है, एंडल किया है तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में आकर के एंडल में बोल रहा है हम दो नंबर एंटर कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं 4 और दूसरा किया हम 5। तो जब हम एंटर किए तो देखो यहाँ पे फिर से 4 और 5 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी आउट में ए को पहले ए में जो भी एंटर किया गया वो दिखा दिया, ए दिखा दिया, फिर बी दिखा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को अगर फिर से रन कराएं और मान लो यहाँ पर मेरा ये जो है नंबर्स जो है वो चेंज है, तो यहाँ पे हम मान लो कि हम देते हैं 67 दे दिए और दूसरा बार में हम 45 दे दिए, तो 45 दे दिए तो ये फिर 67 और 45 इस तरीके से हमको दोबारा दिखा गया। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं थोड़ा सा और सुंदर प्रोग्राम होने के लिए, अब जैसा जितना सुंदर बना सके सी आउट करेंगे, यहाँ पर हम एक डिस्प्ले मैसेज दे रहे हैं कि द नंबर्स, द गिवन नंबर्स आर, जो नंबर्स दिया गया है द गिवन नंबर्स आर ब्रैकेट ऐसा करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे फिर से ये सिंबल लगाएंगे और फिर से एंडल करके इसको क्लोज किए, और ये दोनों के बीच में भी, अच्छा पहले ऐसे करके एक बार देखिए, देखिए यहाँ पे एंटर टू नंबर्स आया, देखिए यहाँ पे एंटर टू नंबर्स आया, एक बार 6 लगा दिए, एक बार 5 लगा दिए, तो देखिए द गिवन नंबर्स आर करके ऐसे दिखा दिया। हम अब यहाँ पे एक स्पेस चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी एक स्पेस चाहते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस में वो सब दिखे, तो आप क्या कीजिएगा, स्पेस के लिए यहाँ पे आप लगाइए /n, यहाँ इस जगह में आप लिखिए /n, उल्टा /n, और द गिवन नंबर्स आर के बाद यहाँ पे उल्टा /n, और फिर यहाँ पर भी लास्ट में भी /n। अब देखिए फिर से रन कराइए, फिर से रन कराए, एंटर टू नंबर्स, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेस हो गया, आया 4 आया, फिर यहाँ पे 4 के बाद फिर मान लो 87 लिखे, एंटर किया, देखो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके आया, तो जो कि थोड़ा सा ठीक लगता है। तो इस तरीके से कोडिंग जब भी हम लोग करिएगा ना, आप लोग जब भी कोडिंग करिएगा तो आपका जो डिस्प्ले है जो भी कुछ है वो सुंदर होना चाहिए,
जो सुंदर है, जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है। तो अभी से आप लोग यहाँ पर अच्छे से कोडिंग जब शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो एक एक चीज़ का मतलब एकदम अच्छे से कोडिंग करने का मैंने सुंदर होना चाहिए। जो भी कुछ कोडिंग का मतलब क्या है, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो अभी से हम लोग आदत डालेंगे कि सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। एंटर टू नंबर्स में बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देते हैं, एंटर टू नंबर्स। फिर कोई कैपिटल लेटर कोई स्मॉल लेटर नहीं, ऐसे ही लिख दिए। तो कैसा दिखेगा, देखो तुम जब रन कराओगे इसको तो कैसा दिख रहा है, एंटर टू अजीब सा दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं है दिख रहा है इस तरीके से गिवन नंबर था। तो इसके लिए सेंटेंस केस का भी ध्यान रखिएगा जब भी कोडिंग कीजिएगा, कि आप जो लिख रहे हैं वो सही सही फॉर्मेशन में होना चाहिए, वही एक अच्छा कोडर कहलाता है। कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो सुंदर होना चाहिए। एक ही मैंने एकदम लैंग्वेज में वही है। तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि कोडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ हम लिख देते हैं। डिस्प्ले के लिए सी आउट हो गया, इनपुट के लिए सी इन हो गया। इसका ये जो है ये वाला उल्टा होता है, इसका ये दोनों में उल्टा होता है। स्ट्रिंग हमेशा कुछ भी लिखिए इसके अंदर में वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर में रहता है। और जब भी कोड को रन कराना होता है तो वो F9 के थ्रू करते हैं। इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम जो इसमें ऐड किए हैं, जैसे /n तो /n के लिए का मतलब है /n का मतलब है लाइन चेंज, नेक्स्ट लाइन या हाँ नेक्स्ट लाइन, लाइन चेंज हो जाता है। इसी में /t भी होता है, दोनों समझ लीजिए। /t का मतलब है टैब स्पेस। एक एक कीबोर्ड हम लोग टैब स्पेस यूज करते हैं ना, एक एक डिस्टेंस पे जाता है, वही उतना उतना डिस्टेंस पे वो होगा। नेक्स्ट लाइन हो गया /n से। और क्या यूज किया था यहाँ पे एक्स्ट्रा, स्लैश के साथ अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो हो जाता है आपका कमेंट। कमेंट स्लैश के साथ के बाद जो भी कुछ लिख देंगे, यानी कि स्लैश के साथ जो भी कुछ लिख देंगे वो हो जाता है आपका ये कमेंट। और ये सारा जो सिंबल्स हैं, जैसे ये वाला हो गया, ऐसे ये जो लिखते हैं, फिर ऐसे ये सब जो लिखते हैं, इन सब सिंबल्स को कहा जाता है पैरेंथेसिस, कहा जाता है इन सब सिंबल्स को। फिर लास्ट में ये वाला सिंबल लगता है जो इंडिकेट करता है एंड ऑफ लाइन, लाइन आपका खत्म हुआ वहां पे। तो सिस्टम को एक एक चीज बताना होता है कि यहाँ पे देखो हर लाइन के बाद ना यहाँ पर सेमीकोलन लगाए हैं, सेमीकोलन लगाए हैं, मतलब मेरा जो ये जो है ये लाइन जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, अब नेक्स्ट लाइन पे जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ऐड किए थे, इसके बारे में इस क्लास में फिर से आप लोग देख लीजिए। ये जो लिखे हैं इंट, इंट का मतलब है इंटेजर वैल्यू। इंटेजर, इंटेजर का मतलब है होल नंबर, पूरा नंबर लिखना है। इसमें जो भी होगा होल नंबर, होल नंबर का मतलब है जैसे हम लोग कोई भी नंबर पूरा पूरा नंबर, कोई डेसिमल्स नहीं है। 23 हो गया, जो भी नंबर आप लिख रहे हैं, जितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नंबर जो है पूरा नंबर होना चाहिए, कोई डेसिमल्स नहीं है। उसके बाद होता है एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब है नंबर विथ डेसिमल, नंबर विथ डेसिमल, या फिर इसको फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोलते हैं, फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। मतलब है 45.5, इस तरीके से पॉइंट वाला जो भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर 50 इस तरीके का पॉइंट्स वाला है नंबर्स विथ डेसिमल। ये नो नहीं पढ़िएगा आप लोग, ये नंबर्स विथ डेसिमल है। इसके बाद एक और नंबर होता है डबल। डबल का मतलब है नंबर्स विथ बिग डेसिमल, बड़ा डेसिमल, नंबर्स विथ बड़ा डेसिमल। ये भी फ्रैक्शंस ही होता है। बड़ा डेसिमल का मतलब क्या है, 45 के बाद इधर एक ये जो डेसिमल का पॉइंट्स हो गया, ये बड़ा सा डेसिमल है, तो ये हो जाता है आपका डबल। ये जो हम अभी बता रहे हैं ये है आपका डेटा टाइप के अंदर में ये सब आता है। डेटा टाइप का एक क्लास और हम बाद में मैंने है उसका ले लेंगे, या शायद ले लिए हैं, याद नहीं है। इंट, फ्लोट, डबल, और भी होता है डेटा टाइप कैर।
कैर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर मतलब उसको सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है, जैसे ऐसा एक सिंगल कोट मारे और ऐसा थ्री, डबल कोट नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर लिखे। या फिर अगर हमको कोई एक लेटर ऐसे लिखना है, या फिर हमको एक कोई लेटर ऐसे लिखना है, तो ये सारा हो जाता है सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर्स के अंदर। फिर अभी जैसे हम बार बार बहुत बार बताया आपको, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। माय, कुछ भी लिखिए, हेलो, हेलो माय नेम इज, जो भी, अमित, अमित का ए कैपिटल। ध्यान रखिएगा, अच्छा वो अच्छा माना जाता है कोडर जो सब चीज़ को मेंटेन करते हुए चलता है। हाँ, अभी के लिए इतना ही। ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। इसका मतलब होता है जब आप शुरू में इंट, देखिए सिस्टम को कुछ नहीं पता होता है। आप जब यहाँ पे शुरू में इंट लगा दिए, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे इंट लगा दिए और यहाँ पे ए और बी लिख दिए, तो हम अगर यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं इंट, तो इंट क्या है, इंट जो है मेरा डेटा टाइप हो गया। इंट के बाद हम लिखे हैं यहाँ पे ए और बी, ऐसा करके यहाँ पे कोलन लगा, तो इंट क्या है, इंट मेरा डेटा टाइप। ठीक है। ए और बी जो है इसको बोलेंगे, ये एक तो ऑपरेंड भी कहते हैं बहुत, नहीं तो ऑपरेंड नहीं, इसका जो मेन नेम है वो है वेरिएबल। वेरिएबल है मतलब इसका वैल्यू जो है चेंज होगा, बार 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 चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो लाइन है इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को बोल रहे हैं, तुम हमको दो ठो जगह दो, दो जगह दो जिसमें जिसका नाम, एक 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 जगह ऐसा दो, और फिर दो तो मुझे जगह दो, दो जगह दो जिसका, जिसमें जो है एक का नाम हम रख रहे हैं ए, एक का नाम हम रख रहे हैं ए, इसका नाम है हमारा ए, और दूसरे वाले का नाम है हमारा बी, इसका नाम है बी। और इसमें जो है हम इंट टाइप का ही वेरिएबल रखेंगे, इंट टाइप का ही वेरिएबल रखेंगे। इंट का मतलब है होल नंबर, पूरा ही वेरिएबल रखेंगे, जिसका ऐसा वेरिएबल रखेंगे मतलब ऐसा नंबर्स रखेंगे जो पूरा हो, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं आएगा, पूरा नंबर, होल नंबर। यानी कि अगर हम इसमें ए में यहाँ पर हम लिख देते हैं मान लो 6, तो ये 6 जो होगा इसका इसका ये है, मतलब इसका इंटेजर टाइप का है। अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि अगर हम लोग यहाँ पर, आप अगर देखिए 6 तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर दे, 6 है और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ले यहाँ पे कोई भी 45 रख ले। तो इसका मतलब है कि ये जो इंट ए भी लिखे हैं, तो सिस्टम को हम बोल रहे हैं तुम मेमोरी में हमको दो तो जगह दो जिसका नाम है ए और बी, जिसमें हम इंट टाइप का ही रखेंगे। एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर यहाँ पे आप इंट डिफाइन कर लिए ना, और यहाँ पर अगर आप 6.5 दे देते हैं, तो ये 0.5 को नहीं लेगा, ये जो भी कैलकुलेशन वगैरह करना होगा वो 6 के साथ ही करेगा, सिर्फ 6 को लेगा, 6.5 5.5 को वो स्किप कर जाएगा। लेकिन अगर आपको 6.5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा या जो भी आपको कैलकुलेशन है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर फ्लोट नाम का डाटा टाइप लेना होगा, जो यहाँ पे लिखे हैं देखिए, फ्लोट, नंबर्स विद डेसिमल, तो ये हो जाता है आपका फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इस तरीके से आगे और करते करते ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इंट ए बी एंटर 2 नंबर्स, और इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं किए हैं, इसमें हम क्या किए हैं, सिर्फ आपको लोग को डिस्प्ले और इनपुट और आउटपुट समझाए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन था वो था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, और हम लोग जानते हैं एरिया जो है वो एल, एरिया है एल इंटू बी, और पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी।
तो हम लोग इसको देखो कोड में क्या करेंगे। ये सबको हटा दिए, पैरेंथेसिस अब आप लोग को समझ में आ गया, इसको भी हटा दिया। देखो एल इंटू बी, तो हम लोग को वेरिएबल लेना होगा, एक तो एल लिए, एक बी लिए, एक एरिया लिए, और एक पेरीमीटर का पेरी लिए। कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शुरू होना चाहिए किसी भी टेक्स्ट से। जैसे यहाँ पर हम जैसे लिखे हैं ना ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी अभी लिखे थे ना, कहाँ गया, हाँ ए और बी वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल इसका पूरा पूरा क्लास होता है, लेकिन देखिए वेरिएबल जो होगा वो स्टार्ट होगा मैंने किसी भी कैरेक्टर से, मतलब जैसे आप n1 लिख सकते हैं, ये सही है, n1 इज ये है, ये सही है, लेकिन आप n1 लिख सकते हैं, और भी बता देते हैं ये करेक्ट जो भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ले सकते हैं। फिर आप फादर्स नेम में जैसे एफ अंडरस्कोर, स्पेस नहीं है, नहीं लेना है, स्पेस नहीं एक्सेप्टेबल है, ऐसे ले सकता है। ये सब नेम वेरिएबल में ये सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर रॉन्ग रॉन्ग वेरिएबल अगर हम लिखें तो रॉन्ग में क्या हो जाएगा, शुरू में आप नंबर नहीं ले सकते, शुरू में ऐसे ही लेना होगा। एफ के साथ स्पेस दे के नेम नहीं हो सकता, स्पेस नहीं होगा। तो ये दोनों जो है करेक्ट नेम, करेक्ट एक्सेप्ट, करेक्ट करेक्ट और एक्सेप्ट, सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट और एरर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल बी ले लिए, एरिया के लिए एरिया ले लिए, पेरी के लिए पेरीमीटर के लिए पेरी ले लिए। अब सिस्टम को से हम यूजर से ही मांगना है, सी आउट एंटर एंटर लेंथ एंड LENGTH लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सिस्टम को हम बोल रहे हैं लेंथ, और हम ये यूजर से मांग रहे हैं। देखो सी आउट मतलब वो डिस्प्ले होगा कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंटर करो, यूजर को हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर सेमीकोलन ले लिया। अब वो जो लेंथ और ब्रेथ जो वो एंटर करेगा, उसको मुझे यहाँ पे सी इन में उसको उसके अंदर लेना है। कहाँ लेना है, एल में लेना है, और एल में लेना है, और बी में लेना है। इस तरीके से दोनों ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, एरिया इज इक्वल टू एल एरिया, ये एरिया कहाँ से आया, ये एरिया यहाँ से आया, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, सेमीकोलन लगा दिए। और उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, इंटू का सिंबल स्टार, इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये हो गया एल प्लस बी। अब एरिया और पेरीमीटर दोनों को हमको डिस्प्ले कराना है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से सी आउट द पूरा लिखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इज क्या, यहाँ ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। फिर से करिए, सी आउट द पेरीमीटर, the perimeter of rectangle is, perimeter of rectangle is, क्या लिए है वहाँ पे, पेरी, तो यहाँ लिखिए पेरी, जो भी वहाँ पे वेरिएबल लिए उसी को डिस्प्ले कराना है। और तो क्या होगा, देखिए एक बार इसमें थोड़ा सा एरर है, हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। और इसके बाद जब हम F9 करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे एरर हुआ, देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक तो ये वाला ही एरर हो गया, ये एरर नहीं, देखो जिस जब भी एरर होगा ना, तो यहाँ पे एक ये रेड कलर का एक लाइन आके आपको वो डिस्प्ले नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे एरर है। तो उस लाइन को आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पे क्या एरर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे F9 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये रन तो किया, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए 4 एंड 12 दे दीजिए मान लीजिए।
तो देखो क्या हो गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48, मैंने गुना किया तो 4 इंटू 12 करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 48 हो गया। लेकिन दोनों एक साथ दिखा दिया, 32 यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहा है, लेकिन दोनों लाइन बाय लाइन दिखा दिया। तो क्या गलती किए हैं, गलती ये किए हैं कि एरिया के बाद आपको एंडल एंडल लगाना चाहिए। एंडल लगाने से क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर से रन कराइए, फिर से यहाँ पे रन कराएं। यहाँ पर आप कीजिए एल वेल्थ एरिया, तो यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 23 कर दिया, एंटर किए तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 115 एंड द पेरीमीटर इज दिस। इस तरीके से वो कैलकुलेशन किया। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, मतलब एक के साथ एक सटा हुआ लग रहा है। तो आप क्या करेंगे एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, तो एक बार तो यहाँ पर कर दीजिए /n। /n करने से वहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं करने के लिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, /n यहाँ पे कर सकते हैं। फिर एरिया वहाँ पे वो देने दीजिए, फिर यहाँ पे भी /n कर सकते हैं। तो ना करके एक बार कर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जब हम जैसे यहाँ पे /n दिए स्टार्टिंग में, देखो /n दिए तो यहाँ से ये सटा हुआ आता था, उससे नहीं आया। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए हम जैसे 2 नंबर्स दिए 5 एंड 7, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस दिया, और यहाँ पे फिर इसके साथ तो थोड़ा सा डिस्टेंस ही आया ना, तो डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है। इसके नीचे बाद भी एक और स्पेस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में भी एक /n कर देंगे, /n कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर से आप देखिए, फिर से 4 और 6 कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ये डिटेल्स ऐसा वैसा करके ये यहाँ पे शो करा दिया। तो इस पेरीमीटर यहाँ पे /n नहीं करके ना लास्ट में यहाँ पर कर दीजिए आप एंडल, ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से आपका कोड जो है ये रन किया। अब क्या होता है, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होता है। मिस्टेक्स क्या होगा वो भी हम आप लोग को आज बता दे रहे हैं। देखिए जैसे क्या होगा ना, आप यहाँ पे एल तो लिए, एल तो सीन में एल और बी ले रहे हैं, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए आप कैपिटल एल लिए हैं, कैपिटल एल, तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल एल कैसे सेंसिटिव होता है सिस्टम के लिए, स्मॉल एल और स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड आर डिफरेंट, मतलब वो दोनों अलग अलग है। तो आपको अगर यहाँ पे कैपिटल एल लिए हैं तो यहाँ पर भी कैपिटल एल ही लेना होगा, नहीं तो ये आपका एरर है। देखिए एरर हो गया, जैसे आप F9 करेंगे ना तो यहाँ पे एरर हो गया। तो फिर अपने से फॉल्ट फाइंडिंग बोलते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब अपने से देखिए फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती, गलती कहाँ है, फॉल्ट फाइंडिंग अपने से सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर आएगा एल। तो दो तरीका है, या तो सब जगह एल को आप कैपिटल एल कर लीजिए, या नहीं तो फिर इसी को आप स्मॉल एल कर दीजिए, तो फिर वो रन कर जाएगा। पहला एरर वो होता है। दूसरा एरर क्या होगा, देखिए अभी फिर से हम रन करेंगे ना, तो ये रन कर गया, रन कर गया, यहाँ पे आपका डिटेल्स देंगे तो वो रन कर जाएगा। दूसरा क्या गलती होता है, काम करते करते आप क्या कर देंगे, यहाँ पर से मान लीजिए कभी ऐसा टाइपिंग करने में ऐसा मतलब एंड हो गया, मतलब आप लिखे ही नहीं, तो रन कराएं तो देखिए यहाँ पे फिर से एरर हो गया। तो देखिए फिर इस वाले लाइन में या इसके ऊपर वाले लाइन में कहीं कुछ गलती है या कहीं कुछ छूट रहा है जो आप नहीं दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एंड ऑफ लाइन का सिंबल नहीं लगाए हैं, सिंबल नहीं लगाए हैं, जिसके चलते वहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे ऐसे दे दिए, फिर से आप रन कराइए, देखिए रन हो जाएगा, देखिए रन हो गया। तो इस तरीके से छोटा छोटा जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, ये छोटा छोटा गलती जो है होता रहेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। तो क्या सीखे हम लोग, मतलब मेन फंक्शन के अंदर में इसके ये जो ब्लॉक्स होता है, ब्लॉक्स के अंदर ही लिखना है। और दूसरा चीज़, और ये ऊपर वाला कुछ मिटाना नहीं है, मिटाइएगा तो फिर कुछ रन नहीं करेगा, जो है वैसे ही लिख रहना है। ये रिटर्न जीरो भी नहीं मिटाना है। ये सब क्या है, ये सब कुछ और क्लासेस के बाद हम लोग सीखेंगे क्या है। अभी बेसिक्स के तौर पे एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम किए जिसमें ये सीखे कि एरिया ऑफ मैंने सिस्टम इसका लेंथ और ब्रेथ कैसे ले करके एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये कोड आप लोग को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देखिए उसमें हम लोग
रेक्टेंगल का किए थे, और इसमें क्वेश्चन में है हम लोग सर्कल का आपको करना है। तो सर्कल का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, वृत्त है, और उसके लिए उसका एरिया और सरकमफेरेंस निकालना है। और आस्क फॉर डायमीटर टू यूजर, डायमीटर आप यूजर से मांगिए, आस्क, आस्क मतलब पूछिए। तो डायमीटर का मतलब हिंदी में रेडियस का मतलब शायद रेडियस होता है। रेडियस मतलब ये आधा को रेडियस बोलते हैं, और डायमीटर मतलब ये पूरा जो हो गया ये आपका डायमीटर हो गया। एरिया का मतलब ये अंदर का एरिया हो गया, और सरकमफेरेंस मतलब ये बाहर बाहर से जो है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है आस्क फॉर डायमीटर, यूजर से आप जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है स्पेस है उसके उसका पूछिए। तो आस्क फॉर डायमीटर। और तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज हम लोग जानते हैं, डिटेल से करते हैं कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा। तो हम जैसे बताएं यहाँ पे इसका आधा मतलब ये एक जो ये जो यहाँ है ये केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ से ये हाफ जो हुआ ये रेडियस है। तो कोई भी फॉर्मूला जैसे एरिया है, तो सर्कल का अगर एरिया मानते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान हो गया, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 22/7 हुआ तो 22/7 हुआ। तो अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा कितना, तो यहाँ पे 7×3 = 21, 21 हुआ। फिर यहाँ पे कितना हुआ 1, यहाँ पे एक डॉट लगा है तो यहाँ पे हो गया 0। फिर यहाँ पे आ गया 1, 1 से यहाँ पे आ गया 7, और फिर यहाँ पर आ गया आपका 3, 3 के बाद फिर डॉट यहाँ पे लगा ही हुआ है तो यहाँ पे हो गया 0। तो यहाँ पे 4, तो डेसिमल के बाद का 4 दो डिजिट लेते हैं तो 3.14। तो 22/7 का जो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आ गया यहाँ पे 3.14। तो एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर इंटू आर, को आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसको कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो 22/7 आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसको फ्रैक्शनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना होगा। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे पास का जो डाटा टाइप है उसमें डिवाइड वाला का कोई डाटा टाइप नहीं है, मेरे पास फ्लोट है। फ्लोट मतलब जो भी डिवीजन वाला है, मतलब 22/7 जो हम लिखे हैं उसको हमको ऐसा डॉट्स में करके डिवाइड करना होगा तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। यही रीज़न है, इसमें या तो पूरा नंबर होगा या फ्लोट होगा या कैर होगा या स्ट्रिंग होगा, इतना ही है। तो हमको सिस्टम को बताना पड़ता है कि आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसका जो आंसर आएगा या जो भी आप एंटर लेंगे उसमें उसका क्या आप लेंगे, तो उसको यहाँ पे लेना पड़ता है इस तरीके से। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है डेटा टाइप उसके अनुसार आपको सोच के लेना होगा। तो ये हो गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए। और सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, ये जो है 2πr। और देखिए यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया हो गया, सरकमफेरेंस हो गया 2πr। तो 2πr मतलब 2 लिखे, पाई का 1 लिखे, और फिर आर, आर का जो वैल्यू होगा वो, और यहाँ पे पाई मतलब ये, इसी को यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इसका हम लोग कोडिंग देखते हैं। कोडिंग का यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको दिया भी हुआ है, तो हम लोग इसका कोडिंग देखते हैं। तो क्या कीजिएगा, ये जो आप पहला जो वाला जो कोडिंग ये जो आप कर चुके हैं इसको हटाना नहीं है। इसको क्या कीजिए, आपको सेव कर लेना है। तो क्या कीजिएगा, फाइल में जाइएगा, क्लोज प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिए। अब देखिए फिर से देखिए न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में आ गए, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन में डबल क्लिक किए, कंसोल एप्लीकेशन में आ गए। सी प्लस प्लस का कोड करना है, सी प्लस प्लस में आ गए। अब आप लोग क्या कीजिएगा ना, अपने अपने सिस्टम में, ये चीज़ हम उस समय बताना स्किप कर गए, आपके सिस्टम में सी डी ई ड्राइव होगा तो डी ड्राइव में या ई ड्राइव में क्या कीजिएगा, ऐसे इसको सिलेक्ट कीजिए और अपने नाम का एक न्यू फोल्डर बनाइए। अपने नाम का, जिसका भी नाम है, क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा कोडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सिस्टम में अगर आप उसको डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट फाइल में रख दिए तो फिर बहुत गिजगिज हो जाएगा, मतलब फिर आपको समझने में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है। ऐसे भी वो बहुत तरीके का गलत है कि आप कहीं भी रख रहे हैं फाइल। तो आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आपके सिस्टम में भी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ताकि आपको फाइल्स को तुरंत तुरंत मिल जाए।
तो आप क्या कीजिएगा, एक फ़ोल्डर बनाइए यहाँ पे अपने सी प्लस प्लस के नाम से। जैसे डी ड्राइव, अपने सिस्टम का आप लोग डी ड्राइव खोल लिए, यहाँ पे मेक न्यू फ़ोल्डर किए, मेक न्यू फ़ोल्डर। तो आपका जो भी नाम है, मान लीजिए अमित नाम से हम अभी बता रहे थे, अमित सी प्लस प्लस फाइल्स, सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट्स, ऐसा करके आप अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मेक न्यू फ़ोल्डर किए, यहाँ पे आया, बस उसका नाम चेंज कर दीजिए, ओके। तो क्या होगा देखिए, अमित सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट ऐसा करके आ गया। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस के लिए पूरा नहीं लिखे, CIR लिख लिए। और यहाँ पर ये नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल एंड CIR हो गया, मैंने सर्कमफेरेंस हो गया। और यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, मेन CPP फिर से वैसे ही ऑन हो गया। इस साइज, इसको हम थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखेगा। देखिए वही सेम चीज आएगा बार बार। यहाँ पे इसके ये जो ब्लॉक्स है, इसके ब्लॉक्स के अंदर ही में लिखना है, इसलिए हेलो वर्ल्ड को जो है हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर लिखना है, तो क्या क्या लिखना है, क्या हमको कोड बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम, WAP मतलब राइट अ प्रोग्राम। ये इसका मतलब राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, आस्क फॉर डायमीटर टू यूजर। हमको डायमीटर लेना है यूजर से। देखिए कोडिंग कैसे करते हैं, डायमीटर लेना है यूजर से। डायमीटर का हम एकदम स्टार्टिंग हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हम इंट लिए और डायमीटर के लिए डाया लिख लिए, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। डायमीटर का आधा होगा रेडियस, तो रैड लिख लिए। और उसका एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस के लिए CIR लिख लिया। अब देखिए, अगर यहाँ पे समझना होगा थोड़ा, डायमीटर अगर कोई 5 लिखा, मान लो कि उसका 5 है, ठीक है, 5 है। यहाँ यहाँ इसमें समझाते हैं। देखो यहाँ पे ये है ना आपका, देखिए आस्क फॉर डायमीटर, तो डायमीटर अगर 5 है मान लीजिए, तो रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा है। तो आधा है मतलब, अगर जब आप आपका और सारा कैलकुलेशन जो है रेडियस के ही बेसिस पे है, तो आर तो होगा, तो इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा 2.5। 2.5 अगर होता है, और हम क्या कर दिए यहाँ पर, यहाँ पर कोड में इंट ले लिए, तो इंट में क्या हो जाएगा, 2.5 तो लेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ 2 को लेके चलेगा। तो इसलिए जब भी इस तरीके का कैलकुलेशन हो, आप क्या कीजिए, इसमें इंट की जगह पे आप लीजिए फ्लोट। फ्लोट हमारा डेटा टाइप हो गया, ताकि सारा कैलकुलेशन सही सही आए। अब आई ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी आउट, आपको यूजर से मांगना है डायमीटर, तो ऐसा लिखे और यहाँ पे लिखिए लिखिए एंटर डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, एंटर डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये आप यूजर से मांग रहे हो। और यहाँ पे हम लोग एंडल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा सिंपल ही रखते हैं इसको। सी इन में डायमीटर, तो सी इन में डायमीटर एक ही है तो एक ही लेंगे, डायमीटर हो गया। अब क्या है, रैड मतलब रेडियस, रेडियस इक्वल टू जो है डाया का आधा है, आधा है। बहुत से पहले लोग गलती करते हैं, क्या, एक चीज और हम बता देते हैं अभी। ये शुरू में जैसे सिस्टम खोले, तो रेडियस निकालना है तो ऊपर में ही लिख देते हैं, रेडियस निकालना इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ऐसा नहीं करना है, डायमीटर बाई 2 ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर तो हमको नंबर से इसका मिला ही नहीं, डायमीटर क्या है, नंबर ही नहीं है। तो वो कैलकुलेशन क्या करेगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है, पूरा का पूरा लॉजिक है यहाँ पर। तो रेडियस पहले हम इसका पूरा, सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। इस वेरिएबल में हम क्लाम करेंगे जो कि मेरा फ्लोट टाइप का होगा। फिर हम यूज़र को हम डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर डायमीटर, डायमीटर का एंट्री करो। तब हम डायमीटर का इनपुट लिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जिसके बाद जैसे होगा डायमीटर का एंट्री किए, उसके बाद रेडियस होगा, डायमीटर मिलेगा तब तो उसका रेडियस निकालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 हुआ, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर डायमीटर रेडियस में निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया इज इक्वल टू मतलब पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियस इंटू रेडियस, ये आपका निकल गया एरिया। और सरकमफेरेंस का मतलब हो गया 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान मतलब 3.14, सॉरी 3.14 इंटू
रेडियस 2 पाई r मतलब रेडियस को हम लोग लिखे हैं, r मतलब रेडियस, आर ए डी लिए है रेडियस का नाम। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट करेंगे, द एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज, द एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज, फिर ऐसा लगाइए और थोड़ा सा स्पेस देके लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए आप एरिया, और यहाँ पर फिर से ऐसा कोड लगा के यहाँ लिख दीजिए आप एंडल, फिर से लिखिए सी आउट ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर ये द, सॉरी यहाँ पे तो एरिया लिखे ही नहीं थे, द एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज दिस एरिया एंड द circumference ऑफ गिवन सर्कल, गिवन नहीं भी लिखने से चलेगा, गिवन ऑफ द सर्कल इज अरे इज यहाँ पर क्या है सर, सी आई आर, फिर ऐसे लिखिए यहाँ पे एंडल, ऐसा हुआ और यहाँ पे ये एंड हो गया। अभी देखिए इसको फिर से जब हम रन कराते हैं F9 प्रेस किए, देखिए कोई एरर नहीं होगा, तब यहाँ पे आएगा एंटर डायमीटर ऑफ सर्कल, तो मान लीजिए 5 ही है तो 5 ही, हम अभी एग्जांपल देते 5 है तो एंटर किए तो देखिए द एरिया अपने आप आ गया, द एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज दिस, द सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल इज, देखिए सारा पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स में तो इसीलिए हम लोग को फ्लोट लेना पड़ा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर एक और लाइन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सी आउट द रेडियस इज द रेडियस इज 5 लिया ना, तो 5 का आधा, हम खाली दिखाना चाह रहे हैं कि वो सही से लिया है कि नहीं, तो रेडियस में क्या है आर ए डी लिए थे, ऐड हो गया और यहाँ पर ऐसा कर दिए, फिर यहाँ पर एंडल हो गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसको ये करते हैं, देखिए यहाँ पे द डायमीटर ऑफ सर्कल इज, मान लीजिए 5 लिए, एंटर किए, देखिए रेडियस इज 2.5 मैंने 5 का आधा हो गया, एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज दिस, सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल इज दिस, अपने आप आ गया। अब सबके बाद में स्पेस होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, शुरू में सबके /n लगा दीजिए, /n लगा दीजिए और सबके /n लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिर से रन कराइए, करिएगा बार बार, ट्रायल एंड एरर से ही कोडिंग होता है, बार बार ट्रायल एंड एरर, मतलब एक बार करिए, रन किए, देख रहे हैं नहीं यहाँ पे थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, तो ऐसा रखिएगा, सुधार करिए, देखिए ऐसा डिटेल्स करके आया। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए एंटर, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंडेंटेड है, मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर करके हम लिखे हैं, जिससे कि डायमीटर का सर्कल तो वहाँ से लिया तो देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, तो ये है। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, एरर और एक होता है, जैसे मान लीजिए ये आप डिस्प्ले करा दिए, इसको आप बंद नहीं किए, फिर से यहाँ चले गए, फिर से उसमें कुछ करेक्शन आप किए, इसमें कुछ भी करेक्शन आप कर सकते हैं कि अब फिर से आप रन कराना चाहते हैं ना, तो रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये पहले से ऑलरेडी ओपन है, खुला हुआ है, इसको बंद कीजिएगा तब जाके फिर से ये जाके रन होगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये फिर से रन होगा। तो इस तरीके से हम लोग का कोडिंग जो है, आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 कोड को ही प्रैक्टिस कीजिए, कल के क्लास में हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना आज रहने देते हैं, ओके, समझ में आया होगा आई होप, और अगर नहीं होगा तो कल के क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज़रूर से इसको जो अभी जितना भी बताए हैं आज, उसको ज़रूर से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लास को ऑफ करते हैं, थैंक यू।